हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविंद्र पात्रे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ चुका है, आज हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित विकास का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नैतिकता क्या होता है। तो नैतिकता क्या होता है? बालक द्वारा सही गलत, अच्छा या बुरा आचरण समाज द्वारा निर्धारित नियम और मानकों द्वारा जो भी चीज सीखते हैं, सही या गलत, अच्छा या बुरा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? नैतिक विकास कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क चिंतन के आधार पर नैतिक विकास को 3 स्तर और 6 अवस्था में बांटा है। पहला जो होता है पूर्व परंपरागत अवस्था होता है, मतलब परंपरा से पहले। दूसरा होता है परंपरागत स्तर, जिसे कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। और प्रत्येक लेवल में दो दो अवस्थाएं, दो दो स्टेज हैं। पहला पूर्व परंपरागत अवस्था, इसमें 4 से 10 वर्ष के बालक आते हैं। बालक के तर्क और चिंतन का आधार बाहरी घटना या दूसरों के द्वारा सही या गलत को ठहराते हैं, सही या गलत ठहराते हैं, जानते हैं। जिसमें पहला होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ऑर्डर एंड पनिशमेंट की स्टेज होता है। दूसरा होता है अहंकार की अवस्था, इसको दल बदल अदला बदली की अवस्था, जैसे को तैसे की अवस्था, या साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं परंपरागत स्तर, इसमें 10 से 13 वर्ष के बालक आते हैं। तर्क और चिंतन का आधार समाज द्वारा बनाए गए परंपरागत नियम से होता है। इसमें 2 स्टेज आते हैं। पहला होता है प्रशंसा की अवस्था, या प्रशंसा की अवस्था को उत्तम लड़की लड़का की अवस्था भी कहा जाता है। इसको सी टेट में कई बार पूछा गया है कि प्रशंसा की अवस्था किसे बोलते हैं, उत्तम लड़का लड़की की अवस्था कौन से लेवल में आता है? तो वो परंपरागत लेवल पे आता है। दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब समाज द्वारा जो नियम बनाए हैं गए हैं उसके खिलाफ हम लोग को नहीं जाना है। इसी अवस्था को कानून व व्यवस्था उन्मुक्ता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा अवस्था देखेंगे, मतलब स्तर देखेंगे, उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें 13 वर्ष से वयस्क तक के बालक आते हैं। इसमें तर्क और चिंतन का आधार विवेक होता है, और इसमें समाज के जो परंपरा है उससे उठकर हम लोग सोचते हैं। इसमें पहला अवस्था होता है सामाजिक समझौता की अवस्था। समाज के द्वारा तालमेल बैठाकर हम लोग जो भी सही या गलत ठहराते हैं अपने स्व विवेक से, वो होता है सामाजिक समझौता की अवस्था। दूसरा विवेक की अवस्था, या सार्वभौमिक नीति परक की अवस्था। अपने विवेक द्वारा परिपक्वता की स्तर तक हम लोग इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके बाद कुछ इस नैतिक सिद्धांत के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग नैतिक द्विधा। सही व गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को ही हम लोग नैतिक प्रक्रिया बोलते हैं। कि इसको लूं कि उसको लूं करके जब सोचते हैं लेकिन डिसीजन नहीं कर पाते हैं, तो उसको नैतिक द्विधा बोलते हैं। द्विधा में पड़े रहते हैं हम लोग। अब देखते हैं नैतिक तर्कड़ा। सही या गलत में से किसी एक को चुन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नैतिक तर्कड़ा, मतलब ये सही है तो सही ही है। तीसरा देखते हैं नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होता है। नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दा पर चर्चा करके किया जा सकता है। बच्चों के सामने हम लोग नैतिक व्यवहार करके हम लोग कर सकते हैं। शिक्षक का नैतिक व्यवहार से भी नैतिक मूल्यों का विकास होता है। परंतु नोट पॉइंट वाली बात यह है कि नैतिक मूल्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन द्वारा बच्चों का नैतिक विकास नहीं किया जा सकता है। बालकों को दंड देकर नैतिक विकास नहीं किया जा सकता है। तीसरा, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखकर नैतिक विकास नहीं किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता या चरित्र का सिद्धांत यहीं पर खत्म होता है। इससे ज्यादा सी टेट में इस टॉपिक से बाहर में नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो दूसरे दिन देखेंगे। थैंक यू।